Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you are continuously watching the videos in the sequence, and by now you have seen the video of Unit 5 of grammar book that I just completed. In today's video, I'm going to start a new topic from your main course book. But let me just have a talk. Of course it is a one way because it is a video class. I cannot get your answers here, but I can guess what you could give. आपके क्या आंसर्स हो सकते हैं. पहले तो एक जो वर्ड होता है ना, इफ़, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता, है ना. ये इफ़ जो वर्ड होता है ये बड़ा ही ऐसा वर्ड है ना जो हमारे हम एक्चुअली में हमारी क्या पोजीशन है और हम क्या चाहते हैं कि बीच का ये बॉर्डर लाइन होता है. इफ़ कोविड नहीं होता तो अभी आप स्कूल आ रहे होते और ये वीडियोस नहीं बन रहे होते. इफ़ हमारी रेगुलर क्लास होती तो मैं अभी आपसे सामने बात कर रही होती. इफ़ ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता. ये जो इफ़ है ये एक हर चीज़ पे एक ब्रेक की तरह हो जाता है ना. लेकिन कभी कभी ये बहुत अच्छा भी होता है. ये हमें इमेजिन करने के लिए एक पॉइंट देता है. तो ये आज जो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक जनरल क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, है ना. ये अक्सर आपसे कोई आपके घर में गेस्ट आता होगा वो भी पूछता होगा, अच्छा बेटे बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो, ऐसा पूछते हैं ना. या घर में आपके जो रिलेटिव्स आते हैं वो भी आपसे पूछते हैं, अच्छा बताओ बड़े होके क्या बनोगे, पढ़ लिख कर क्या बनोगे. ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो हर बच्चे से पूछा जाता है और आप लोग शायद बोर भी होते हैं, क्या एक ही चीज़ बार बार पूछते रहते हैं ना कि क्या बनोगे क्या बनोगे. और कुछ बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अच्छा, फिर वो खुश होकर बताते हैं मैं बड़ा होकर पुलिसमैन बनूंगा. कोई बोले कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगा. कोई बोले मैं फ़ौजी बनूंगा, मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा या बनूंगी, है ना. अब तो जेंडर का कोई इशू ही नहीं है, कोई भी कुछ भी बन सकता है. कोई हो सकता है स्पोर्ट्समैन बने, कोई बोलेगा मैं बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ. जनरली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. कुछ लोग बोलते हैं मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा या बनूंगी. मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ. सम ऑफ यू में से कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, मे बी उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता हो. तो सब हर किसी के मन में ऐसा प्लानिंग होता है छोटे में कि हम बड़े होंगे तो ये बनेंगे, है ना. और ज़्यादातर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बड़ा होकर बच्चा मेरा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने. ऑफ कोर्स अभी तो सबका माइंड चेंज है. कोई लोग हो सकता है प्रोफेशन में एक्टर भी बनना चाहे, कोई डांसर बनना चाहे, है ना. तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं. कोई हो सकता है बिजनेसमैन बनना चाहे. जनरली ये सब ऑप्शंस हैं, है ना. डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, पायलट और आर्किटेक्ट भी है, एक्टर भी है, डांसर भी है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. ये जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अ पोएम, एंड दिस पोएम इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 44. This poem is, if I could be an astronaut. If I could be an astronaut. Now this if, मैंने बोला था ना if, अगर मैं तो ये हम जो आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक बच्चा है, वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं तो मैं क्या चाहूँगा. तो कैसा वो सोच रहा है कि एस्ट्रोनॉट बनने के बाद वो क्या क्या करना चाहता है. दैट इज़ द पोएम. जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बोला कि या अगर बन गए, सब आपने कहा कि मैं बड़ा होके या बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर बन गई या बन गया तो मैं क्या करूँगा.
क्या चाहूँगा? मैं गरीबों का फ्री में इलाज करूँगा, मैं कोई ऐसी मेडिसिन बनाऊँगा जिसको लगाने से कोई बीमारी ना हो, या मैं ना ऐसा कुछ बनाऊँगा कि कोई वायरस ही ना हो, है ना। इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बड़े होके टीचर बनूँगी तो मैं किसी भी बच्चे को नहीं डांटूँगी, है ना, मैं सबको चीटिंग करने दूँगी, ऐसा हो सकता है। मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊँगी, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी, है ना। और कितने भी इमेजिनेशन, कुछ भी हम बड़े हो पे हमारे कुछ भी सपने हो सकते हैं ना। या मैं बड़ा होके जब मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं ऐसा ब्रिज बनाऊंगा, मैं ऐसा बिल्डिंग बनाऊंगा जो इतना ऊंचा होगा, या मैं ऐसा ब्रिज बनाऊंगा जो कभी टूटे ना, वो बिल्कुल इतना ऐसा होगा वैसा होगा। इट कुड बी एनीथिंग, है ना। ये हमारी इमेजिनेशन है एंड दैट कैन बी रियलिटी। वो सच भी हो सकता है, ऑफ कोर्स सच हो सकता है। आजकल हर चीज़ पॉसिबल है ना। कुछ भी सोचो पॉसिबल है। किसी ने कभी सोचा नहीं था ना कि इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस होंगी और हम वीडियो क्लास से पढ़ेंगे, वो हो गया ना। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये जो बच्चा है ये एस्ट्रोनॉट बन के क्या क्या इमेजिनेशन कर रहा है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा उसकी इमेजिनेशन सुन के। तो पहले पोएम लिख लें, फर्स्ट पैराग्राफ लिख लेते हैं। If I could be an, ये ना बहुत ही फेमस पोएम है। If I could be an astronaut, I would like to go to a planet full of colors with flowers in the snow. This is the first paragraph, okay. Sorry, not paragraph, sorry, it is called stanza, first stanza, क्योंकि poem में paragraphs नहीं होते, stanzas होते हैं, ठीक है। So this is the first stanza. If I could be an astronaut, I would like to go to a planet full of colors with flowers in the snow. फिर से बोले, If I could be an astronaut, I would like to go to a planet full of colors with flowers in the snow. अब ये बच्चा जो है ये क्या कह रहा है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट बना। अभी पहले तो एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट, हु आर एस्ट्रोनॉट्स? एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं। स्पेस मतलब ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं, आसमान से भी ऊपर, आसमान में, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स आर पर्सन हु ट्रेवल इनटू स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स आर पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस। और कैसे ट्रेवल करते हैं स्पेस में? इन अ स्पेस क्राफ्ट। अब स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट एक व्हीकल होता है जो नॉर्मल ऐसे रोड पे चलने वाला व्हीकल नहीं, ये कार और स्कूटर और स्कूटी जैसा व्हीकल नहीं। इट्स अ स्पेशल व्हीकल इन विच a person through which a person can go into space, ठीक है, आउटर स्पेस में जा सकता है। एस्ट्रोनॉट एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा प्रोफेशन है इनफैक्ट, जो लोग एस्ट्रोनॉट बनते हैं। एस्ट्रोनॉट इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पर पर्सन जो है स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में चला जाता है, आउटर स्पेस में जा सकता है, ठीक है, ब्रह्मांड में, आसमान में ऊपर जा सकता है। और ये स्पेसशिप क्या होता है? स्पेसशिप एक स्पेशल व्हीकल होती है जिसमें बैठकर स्पेस में जाया जा सकता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट आपका मीनिंग पता चल गया। Astronaut is a profession, it's a job, it's a person who travels in a spaceship and he goes into outer space. Astronaut goes into outer space. So ये बच्चा कह रहा है कि if I could be an astronaut, अगर मैं एस्ट्रोनॉट बन जाता, अगर बनता हूँ तो क्या करूँगा? I would like to go to a planet full of colors. तो मैं एक ऐसे प्लैनेट पे जाना चाहूँगा जहाँ पे कलर्स ही कलर्स हों।
प्लैनेट क्या होता है अभी? प्लैनेट क्या होता है? जिन्हें हिंदी में हम ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। चिल्ड्रन, देयर आर 8 प्लैनेट्स। स्पेस में 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। और ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये सन है ना, सन के चक्कर लगाते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। अपनी जगह पे भी घूमते हैं और सन के भी चक्कर लगाते हैं। अपनी जगह पे घूमते हैं, उसको बोलते हैं रोटेट करना। जैसे टॉप घूमता है ना लट्टू अपनी जगह पे, उसको रोटेट करना कहते हैं। और सन के चक्कर लगाते हैं मतलब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो नोन, हमारा जो, अब इतना मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, गैलेक्सी वगैरह तक नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखो कि हमें पता है 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये प्लैनेट्स जो है सन के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स आर एक्चुअली हेवनली बॉडीज़, आसमान में घूमने वाले ऐसे बॉडीज़ हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज़, मतलब क्योंकि ये ऊपर है ना, इसलिए आसमान में, हेवन में स्पेस में घूमने वाले ऐसी बॉडीज़ हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं। ओके, planets are heavenly bodies that revolve around sun, ठीक है। और ये सन क्या है? सन इज़ अ स्टार, है ना। जो सन है वो क्या है? एक स्टार है, एक बड़ा सा स्टार है। और इसके चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट्स हैं। अब वो 8 प्लैनेट्स सोच रहे होगे, मैम ने बोल तो दिया 8 प्लैनेट्स, नाम तो बताए नहीं कौन से प्लैनेट्स हैं। ईवीएस में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ हमारे प्लैनेट्स कौन से हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में नाम से लिख दिया है। मरकरी, वीनस, अर्थ। यस, हमारा अर्थ, वो भी एक प्लैनेट है। अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये क्या है? ये सारे, ये 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन ये बच्चा जो है ये नहीं कह रहा है कि मैं इन प्लैनेट्स में जाऊंगा, वो कह रहा है मैं एक ऐसे प्लैनेट पे जाऊंगा जहाँ पर कलर्स हों, द प्लैनेट्स विच इज़ फुल ऑफ कलर्स, ठीक है, विथ फ्लावर्स इन द स्नो। और वहाँ पे बर्फ़ में भी खूब रंग बिरंगे फूल खिले होंगे, मतलब स्नो में भी फूल होंगे, फ्लावर्स इन द स्नो। ओके, सो ये कहना चाह रहा है कि मैं जब एस्ट्रोनॉट बनूंगा तो मैं एक ऐसे प्लैनेट पे जाना चाहूँगा जो कि कलर्स, जो बहुत कलरफुल हो, जहाँ पर बर्फ़ गिरी हो और उस बर्फ़ में भी फूल खिले हों। वो ऐसे प्लैनेट पर जाना चाहता है बच्चा जब वो एस्ट्रोनॉट बनेगा तब। उसने किसी प्लैनेट का नाम नहीं लिया, सिर्फ वो ये कह रहा है कि वो एक ऐसे प्लैनेट पे जाना चाहता है विच इज़ फुल ऑफ कलर्स, वेयर देर आर फ्लावर्स इन द स्नो। बर्फ़ गिरी है लेकिन बर्फ़ में भी रंग बिरंगे फूल है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लें इसको। इफ़ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लैनेट फुल ऑफ कलर्स विथ फ्लावर्स इन द स्नो। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा लिख लें। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? I wouldn't go to Venus I wouldn't go to Mars I would find a special place somewhere among the stars. This is the second stanza. एक बार पढ़ लें। I wouldn't go to Venus, I wouldn't go to Mars, I would find a special place somewhere among the stars. I wouldn't go to Venus, I wouldn't go to Mars, I would find a special place somewhere among the stars.
अभी आपको मैंने बताया था ना सारे प्लैनेट्स के नाम, उसमें वीनस और मार्स था ना, बताया था ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। वीनस जो है ना बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, वीनस को सबसे चमकीला प्लैनेट कहा जाता है। वीनस इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, मतलब ये ना इतना चमकता है कि इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। मतलब जब सुबह सुबह सन नहीं निकला होगा ना तो आपको वीनस दिखाई भी देगा स्काई में। यस, सुबह के टाइम जब सन नहीं निकला हुआ है, भोर हो गई जिसको भोर बोलते हैं ना, आप आसमान में देखोगे ना एक तारा चमकता हुआ दिखेगा, वो स्टार नहीं होता है, वो वीनस होता है। सेम इवनिंग में जब सन सेट हो रहा होता है, जैसे सन सेट हो जाएगा तो आपको ब्राइट स्टार दिखेगा आसमान में, वो वीनस होता है। तो वो जो चमकता हुआ तारा दिखता है वो तारा नहीं है, वो वीनस है। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस। और मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है, ये ना रेड कलर का दिखता है, इसको हिंदी में हम मंगल बोलते हैं, है ना, मंगल ग्रह, और ये रेड कलर का होता है, ठीक। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं वीनस में भी नहीं जाऊंगा, मतलब जिसको कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। आई वुडंट गो, वुडंट मतलब वुड नॉट, एंटी का मतलब हुआ नॉट, ठीक है। आई वुडंट गो टू वीनस मतलब मैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट में भी नहीं जाऊंगा, इतना चमकीला है जो प्लैनेट, उस पर भी नहीं जाऊंगा। आई वुडंट गो टू मार्स, ये अगेन वो इसका मतलब नॉट हुआ। आई वुडंट गो टू मार्स जो रेड प्लैनेट है उस पर भी नहीं जाऊंगा, मतलब आई वुड नॉट गो टू वीनस, आई वुड नॉट गो टू मार्स, ना मैं वीनस पे जाऊंगा ना मैं मार्स पे जाऊंगा। आई वुड, ये भी वुड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आई वुड फाइंड अ स्पेशल प्लेस, मैं एक स्पेशल जगह ढूंढ लूँगा अपने लिए, कहीं पर स्टार्स के बीच में, आसमान में इतने तारे हैं, चमचम चमचम चमकते तारों के बीच में मैं अपने लिए कोई स्पेशल प्लेस ढूंढ लूँगा। लेकिन मैं ना वीनस पे जाऊँगा ना मैं मार्स पे जाऊँगा, बल्कि स्टार्स के बीच में कहीं अपने लिए मैं एक स्पेशल सी जगह मैं अपने लिए ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि आई वुडंट गो टू वीनस, आई वुडंट गो टू मार्स, आई वुड फाउंड अ स्पेशल प्लेस समवेयर अमंग द स्टार्स, ठीक। चलिए, समझ में आ गया आपको? मतलब ये बच्चा इतना एडमेंट है, इतने अपने सोच के रखा हुआ है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा तो मैं ये सब कॉमन चीज़ नहीं, आई विल डू समथिंग एल्स, मतलब मैं अपने लिए कोई स्पेशल जगह ही ढूंढूंगा स्टार्स के बीच में, ना मैं मतलब ये जो नॉन प्लैनेट्स है इनमें तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मैं कहीं अपने लिए स्पेशल जगह मैं ढूंढ के रख लूँगा। आई वुडंट गो टू वीनस, आई वुडंट गो टू मार्स, आई वुड फाइंड अ स्पेशल प्लेस समवेयर अमंग द स्टार्स। अब एक बार पूरा एक साथ पढ़ते फिर थर्ड स्टैंजा पे जाएंगे, ठीक। इफ़ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लैनेट फुल ऑफ कलर्स विद फ्लावर्स इन द स्नो। I wouldn't go to Venus, I wouldn't go to Mars, I would find a special place somewhere among the stars. चलिए अब इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, and this is the last stanza I think, yes. A place where fish have feathers, okay. A place where trees can talk, that's where I will land my spaceship and take a weightless walk. Okay,
अब इसको समझना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। A place where fish have feathers, a place where trees can talk. That's where I land my spaceship and take a weightless walk. Stanza में कुछ समझ में आया आपको? The child is saying, a place where fish have feathers, a place where trees can talk. That's where I land my spaceship and take a weightless walk. अच्छा, अब ये हमें बता रहा है कि ये वो एक ऐसे प्लैनेट पे जाना चाहता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, मतलब वो अर्थ से बिल्कुल भी अर्थ के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो मतलब कि पहले तो उसने सेकंड स्टडी में बता ही दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्स में जाने में, वो इंटरेस्टेड नहीं है वीनस में जाने के लिए, दोनों ही प्लैनेट में जाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। इंस्टेड वो कोई स्पेशल प्लेस ढूंढ लेगा, मार्स और वीनस में जाने से अच्छा है कि वो कोई स्पेशल प्लेस ढूंढ लेगा स्टार्स के बीच में, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेंजा में ये क्या बोल रहा है कि ये अर्थ पे तो बिल्कुल नहीं है, मतलब जो ये इसने बताया है बच्चे ने वो अर्थ से भी रिजेंबल नहीं कर रहा है। He is saying that he would find a place where fish have feathers. Okay, मछलियों के पंख। अर्थ पे तो मछलियाँ ऐसे नहीं होती जिनके पंख होते हैं, मछलियों के फिन्स होते हैं, है ना। हमने मछलियाँ देखी फिन्स होते हैं, दे आर फ्लाइंग फिश ऑल्सो, फ्लाइंग फिश होती हैं, लेकिन वो ऐसे हवा में बहुत उड़ती नहीं है, पानी में से उछल के काफ़ी देर तक वो हवा में रहती हैं, अपने फिन्स को थोड़ा सा हिला के वापस डाइव कर लेती हैं पानी के अंदर। यस, उनको फ्लाइंग फ़िश बोला जाता है। कहीं कहीं पर फ्लाइंग फ़िश होती हैं लेकिन वो बर्ड्स की तरह नहीं उड़ती हैं। वो क्यों फ्लाइंग फ़िश कहलाती हैं? क्योंकि वो पानी में से जंप करती हैं, फिर जो उनके फिन्स होते हैं उसको वो फड़फड़ाते हुए थोड़ी देर तक वो एयर में रहती हैं, अपने फिन्स को फड़फड़ाते हुए वापस पानी में डाइव कर लेती हैं, इसलिए उन्हें फ्लाइंग फ़िश बोला जाता है। बट वो बर्ड्स की तरह नहीं उड़ती हैं। लेकिन ये बच्चा ये वो फ़िश फ्लाइंग फ़िश की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, जहाँ पे मछलियाँ प्रॉपरली उड़ती हैं बर्ड्स की तरह। ओके, समझ में आ रहा है? ये ऐसा स्पेशल प्लैनेट ढूंढना चाह रहा है, एक ऐसा स्पेशल प्लेस ढूंढना चाह रहा है जहाँ पर मछलियाँ उड़ती हैं बर्ड्स की तरह। यस, जहाँ पर फ़िश जो हैं बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकते हैं, उनके पास फेदर्स हैं, फिन्स नहीं बोला है उसने, फेदर्स, जहाँ मछलियों के पास फेदर्स हैं ताकि वो उड़ सके, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है उसने कि उड़ रही हूँ, पर फेदर्स का मतलब क्या हुआ, पंख हुए ना। तो ये कहना चाह रहा है कि ही वुड फाइंड अ प्लेस वेयर फिश हैव फेदर्स, और अगर फ़िश के पास फेदर्स हैं मतलब फ़िश उड़ भी सकती हैं, ठीक। और क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि उसे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ट्रीज़ कैन टॉक। यस, पेड़ बातें करें। अब ऐसा पेड़ तो अर्थ पे तो है नहीं, और शायद किसी और प्लैनेट पे भी नहीं है, ट्री ही नहीं होंगे शायद किसी और प्लैनेट पर इसे तो ऐसा स्पेस में एक ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह वो ढूंढना चाहता है जहाँ पर ट्रीज़ जो है वो बात करें, लाइक वी टॉक, जैसे हम बात करते हैं। तो ये इमेजिनेशन है, ये हमारी कल्पना है। इमेजिनेशन जैसा मैंने आपको बताया ना, इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। ये इमेजिनेशन एक इतनी ब्यूटीफुल थिंग है कि आप इसमें कुछ भी सोच सकते हो, एनीथिंग। इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती है। इट इज़ फॉर एवरीबडी। हम सबको ये फ्रीडम है कि हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करने में कोई टैक्स नहीं लगता, इमेजिन करने का कोई लिमिट नहीं होता, कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है। इट इज़ अप टू यू। और कभी कभी इमेजिनेशन बहुत हमें खुशी भी देता है और कभी कभी दुख भी देता है, ऑफ कोर्स। तो अभी ये बच्चे का एक इमेजिनेशन है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन दैट वो ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे अनयूजुअल थिंग्स हो। समझ रहे हो आप? अनयूजुअल, जो कॉमन नहीं हो। ही वॉन्ट टू गो टू प्लेस वेयर ही कैन फाइंड अनयूजुअल थिंग्स, जैसा कि बुक में आपको देख रही हूँ मैं, दैट कि फ़िश, अब हम अर्थ पे तो ऐसा है नहीं, अर्थ पे यू विल नॉट फाइंड फिश विच हैव एनी फिश दैट हैज़ फेदर्स, एंड यू विल नॉट फाइंड एनी ट्री दैट कैन टॉक। ये तो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है कि फ़िश तो क्या करती हैं, पानी में
स्विम करती हैं। और जो ट्री होते हैं वो मूव नहीं करते, वो तो बात भी नहीं करते और वो मूव भी नहीं करते हैं, वो तो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं ना। ऑफ कोर्स ट्री कैन फील, पेड़ जो है वो फील ज़रूर करते हैं। यस, सारे प्लांट्स जो है वो फील ज़रूर करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। ठीक है, आपकी हिंदी में एक चैप्टर है कुछ पेड़ काटने का ना, कि पेड़ को भी दर्द होता है, न काटो दुखता है, पेड़ को भी दर्द होता है, पौधों को भी फील होता है। दे ऑल्सो लिसन टू म्यूज़िक, वो गाना सुनते हैं। उन्हें अगर आप प्लांट को गाना सुनाओगे तो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, वो खुश होते हैं, लेकिन बात नहीं करते। यस, पर इसको क्या चाहिए बच्चे को, जो पेड़ बातें कर सके। तो बातें करने वाला पेड़ तो हमें नहीं मिलते अर्थ पे। तो वो ऐसी जगह जाना चाह रहा है जहाँ पे फ़िश के फेदर्स हैं, ऐसी जगह जाना चाह रहा है जहाँ पे ट्री बात कर सकते हैं, जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसको अब ये फाइनली ये कह रहा है कि दैट्स वेयर आई विल लैंड माई स्पेसशिप। लैंड करना मतलब अपने मतलब लैंड करने का मतलब होता है उतरना। जैसे जब प्लेन, कोई भी एरोप्लेन जब ऐसे उड़ती है तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना। पहले थोड़ा देर दौड़ती है, फिर उड़ान भरती है, तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना। और जब वो उतरती है प्लेन तो उसको हम कहते हैं लैंड करना। ऐसे ही स्पेसशिप, जब वो ऊपर गई तो वो टेक ऑफ किया, जब वो उतरेगी धीरे धीरे तो उसको कहेंगे लैंड करना। ठीक है, तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी स्पेसशिप को कहाँ लैंड करवाऊँगा। लैंड करवाऊँगा मतलब उतारूँगा, ऐसी जगह पे ही उतारूँगा जहाँ पर ये चीज़ें होंगी, जहाँ पे फ़िश के फेदर्स होंगे, जहाँ पर पेड़ जो हैं वो बात करेंगे, ऐसी जगह पे मैं अपने स्पेस शिप को लैंड करूँगा। मैंने आपको बताया था ना स्पेस शिप क्या होता है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल इन विच या बाय विच यू कैन गो टू आउटर स्पेस। आप स्पेस में जा सकते हो, वो एक स्पेशल व्हीकल होता है। ठीक, और इसमें कॉमन लोग इस व्हीकल में नहीं बैठ सकते, मतलब मेरे जैसे आपके जैसे लोग ऐसे इस स्पेसशिप में नहीं बैठ सकते। इसके लिए एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करके ही एस्ट्रोनॉट बनेंगे, और एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो आप भी स्पेसशिप में बैठ सकते हैं और आप भी आउटर स्पेस में जा सकते हैं। मून पे, किसी और प्लैनेट पर आप जा सकते हैं। आउटर स्पेस में आप घूम सकते हैं मतलब ऑफकोर्स टहलने पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाएंगे, रिसर्च करने, टू फाइंड आउट समथिंग, टू एक्सप्लोर, ढूंढने के लिए, है ना, एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। तो एस्ट्रोनॉट बनना इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपने भी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो पढ़ाई कीजिए उसके लिए, और बिल्कुल एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो आप भी आउटर स्पेस में जाएंगे और स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। क्या पता आपको कोई ऐसा प्लैनेट मिल ही जाए जैसा वो बच्चा ढूंढना चाहता है। मे बी ऐसा कोई प्लैनेट हो, नेवर नो, हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है ऐसा कोई प्लैनेट हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हो। अब बच्चे ने तो इमेजिन कर लिया कि मैं अपने स्पेसशिप को ऐसी जगह पर लैंड करूँगा एंड टेक अ वेटलेस वॉक। अभी वेटलेस वॉक क्या होता है? वेटलेस वॉक, अभी हम अर्थ पे जब हम चलते हैं तो ऐसे हवा में उड़ते नहीं है ना, चलते हैं। हम क्यों खड़े हो पाते हैं? क्योंकि जो अर्थ है हमारा वो ना हमें अपनी तरफ खींचता है। इसको ना इंग्लिश में या साइंस की भाषा में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ में ग्रेविटी होती है, वो हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो, जैसे अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगी तो क्या होगा? हवा में लटकेगा? नहीं, नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ये गिरता है इसलिए गिरेगा? नहीं, वो इसलिए गिरेगा क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। यस, अर्थ में भी मैग्नेटिक जैसा एक फोर्स होता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम कोई चीज़ भी ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ उसको खींच लेता है। हम जो चल पा रहे हैं सीधे और ज़मीन पे हम चिपके चलते हैं क्योंकि अर्थ हमको खींच के रखता है। अगर अर्थ का फोर्स नहीं होगा ना, ग्रेविटी, तो हम ऐसे हवा में ऐसे करके फ्लोट करेंगे। हमारे पैर ज़मीन पे नहीं होंगे, फिर हम फ्लोट करेंगे एयर में, अगर हमारा ग्रेविटी नहीं होगा अर्थ में तो लेकिन जब दूसरे स्पेस में जाते हैं ना, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पे ये वाला फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो वहाँ पे जब आप चलते हो ना तो आपकी बॉडी का वेट नहीं होता, ऐसे हवा में आप
जैसे फ्लोट करोगे, उसी को बोलते हैं वेटलेस होना। आपकी बॉडी का वेट बहुत कम हो जाएगा। जैसे मून पे आपकी बॉडी का 1/4 हो जाता है वेट। जो आपका वेट है ना उसको 4 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो उतना पार्ट, या 1/6 हो जाता है, ऐसा कुछ है। आई एम नॉट वेरी श्योर, 1/6 या 1/4। मतलब आप स्पेस में जाओगे तो आपकी बॉडी का वेट नहीं रहता है एंड यू स्टार्ट फ्लोटिंग। तो वेटलेस वॉक मतलब बॉडी का वेट तो रहेगा नहीं स्पेस में, आराम से फ्लोट करते 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 चलेगा। ठीक है, तो ये बच्चे ने ऐसा सोचा है। आप भी सोच सकते हैं, मे भी ये रियलिटी हो सकती है, मे भी ऐसा कोई प्लेस हो स्पेस में, क्योंकि स्पेस तो अभी भी अननोन है ना। लोग साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, स्पेस में कोई ऐसी जगह सचमुच हो, हमें क्या पता। तो बच्चा जो है वो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट बनेगा तो वो ऐसी जगह पे जाएगा। तो ये थी आपकी पोएम, ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दी। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज। यस, हम एक्सरसाइज करेंगे इस पोएम का। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। आई हैव एंजॉयड इट, मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। इस पोएम को लर्न कीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।